PPTs are visible? Yes, ma'am. So today's topic, monosaccharide derivatives. So before starting this, we have discussed the reducing and non-reducing sugar. Actually, monosaccharide sugars and disaccharide sugars both are classified again the two type of sugar based on the chemical reaction. So that is the reducing sugar and non-reducing sugar. Most common classification of monosaccharide and disaccharide sugar. मोनोसैकेराइड शुगर और डाइसैकेराइड शुगर में कुछ शुगर ऐसी हैं जो आपकी रिड्यूसिंग शुगर हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इनके अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो वेरी करती हैं। जो शुगर मीन्स द शुगर आर बी ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज फेरिक और क्यूप्रिक so that carbonyl group or carbonyl carbon is converted into carboxylic group. C डबल बॉन्ड O, अगर इसको ऑक्सीडेशन आप करते हैं तो क्या होगा? When C double bond O means carbonyl group convert oxidize, then it is convert into carboxylic group. Means CO. After the oxidation, one oxygen is added, then CO is converted into COO. So right here, carbonyl carbon is converted into carboxylic group. That reaction is known as oxidizing या oxidation of sugar. जितनी भी शुगर्स हैं, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड शुगर, इनमें से कुछ शुगर ऐसी हैं जो ऑक्सीडाइज होती हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। फॉर एग्जांपल जैसे फेरिक क्लोराइड है, क्यूप्रिक क्लोराइड है। तो इस ऑक्सीडेशन कंडीशन में जो C डबल बॉन्ड O यानी जो कार्बोनिल कार्बन था वो कन्वर्ट होके कार्बोक्सिलिक कार्बन में कन्वर्ट होगा, यानी CO कन्वर्टेड इनटू COO, एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा। दो शुगर दे आर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग फेरिक और क्यूप्रिक आयन, दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। जो शुगर इस तरह की कैपेबिलिटी रखती हैं जो रिड्यूसिंग फेरिक या क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस करती हैं, उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। दे हैव फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। इस तरह के शुगर्स में यानी जिनको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, उनके ऊपर या उनके पास दे मस्ट हैव एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मस्ट बी फ्री। ये ग्रुप कैसे होने चाहिए? फ्री होने चाहिए। एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप, ये दोनों ग्रुप आपके फ्री होने चाहिए, जैसे आपका ग्लूकोज। दो शुगर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग फेरिक और क्यूप्रिक आयन, दे आर कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो शुगर आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं वो सारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, दे डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप that present in their structure, for example sucrose. This concept is utilized for qualitative and quantitative analysis of sugar. For example, spelling test, qualitative test for the presence of reducing sugar. हम इसी कॉन्सेप्ट को यानी इस ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारी शुगर जो है वो स्पेलिंग टेस्ट है या टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट है। तो ये जो टेस्ट वो परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर का प्रेजेंस या एब्सेंस इंडिकेट करते हैं। आप देखिए मैंने इसमें स्ट्रक्चर शो कर रखा है। जैसे आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा आप देखिए ग्लूकोनेट बन रहा है। पहला कार्बन जहां पर हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगाया है यानी C डबल बॉन्ड OH, दैट इज आफ्टर ऑक्सीडेशन दे आर कन्वर्ट इनटू COOH। ठीक है, तो दैट इज द ग्लूकोनेट। अगर इसमें H लगा देंगे तो ग्लूकोरनिक एसिड फॉर्म होगा। ये ऑक्सीडेशन है जो ग्लूकोज का हो रहा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है जिसमें क्यूप्रिक आयन या फेरिक आयन इन्वॉल्व होते हैं। तो हम इसे रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग शुगर को क्लासीफाई करते हैं। Now, monosaccharide derivative. Various numbers of sugars derivative are below. For example, amino sugars, sugar acid, sugar alcohol, deoxy sugar. यानी इतने सारे मोनोसैकेराइड शुगर्स के डेरिवेटिव जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। Sugar acids. Oxidation of C1 of aldehyde group converted into carboxylic acid and it is result in aldonic acid यानी sugar acid. Simple. Oxidation of C1 of aldehyde group, मैंने इसके पहले जो आपको दिखाया है ये देखिए, just see this picture. In this picture the first carbon
कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द फंक्शनल ग्रुप सो दैट आर known as a sugar acid. So oxidation of C1 यानी first carbon of sugar is converted into carboxylic acid and that is known as aldonic acid. अगर एल्डोजेस शुगर हैं और उनका ऑक्सीडेशन होता है तो हम जो जो एसिड वो फॉर्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्डोनिक एसिड। एल्डोनिक एसिड मतलब शुगर एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज, glucose that is converted into glucuronic acid. Glucuronic acid that is the product from glucose by oxidation of aldehyde group. Second, glucuronic acid formed from the glucose by oxidation of primary alcohol group C6. Sugar alcohol. Next, derivative है sugar alcohol. Sugar gets reduced under mild reducing condition and produce cyclic polyhydroxy alcohol called एल्डिटॉल। आप देखिए जो आपका शुगर है, सिंपल ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो उसमें दो तरह के ग्रुप हैं। एक तो कीटोनिक ग्रुप है जिस पर वो एल्डिहाइड लगा है, अगर ग्लूकोज का हम एग्जांपल कोट करते हैं तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगता है फर्स्ट पोजीशन पे, बाकी जगह पर OH ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप पर हम ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं और इसका हम रिडक्शन भी कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन में आपने क्या किया था, हमने ऑक्सीजन को ऐड किया था, यानी CO कन्वर्टेड इनटू COO। अब आप इसे रिड्यूस करिए तो यही, जब आप इसे रिड्यूस करेंगे तो इसमें H प्लस आयन होकर ऐड होगा, यानी ऑक्सीजन के ऊपर आप H लगाइए तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, OH, यानी अब क्या बनेगा, अल्कोहल। दैट्स व्हाई द नेम इज शुगर अल्कोहल। शुगर कन्वर्टेड इनटू इट्स अल्कोहलिक फॉर्म बाय द reducing condition, by mild reducing condition they are produced a cyclic polyhydroxy alcohol, the name is alditols. For example, sorbitol from glucose, the sorbitol, this is the mannitol, sorbitol, they are the example of pharmaceutical drugs. They obtained from mannose, mannitol obtained from mannose, sorbitol obtained from glucose. So these are the pharmaceutical products and these are the sugar alcohol used in chemistry, pharmaceutical chemistry or pharmacy. Sugar alcohol is also formed in our body in the unit single cell. Glucose convert into sorbitol by mild reducing condition. Mannitol from mannose, ribitol constituent of Latin coenzyme, glycerol component of lipid, xylitol sweetener used in sugarless gums and candies. यहाँ पे हम बोलते हैं ना हमारी शुगरलेस पिल्स आती हैं, शुगरलेस पिल्स जो हम जनरली डायबिटीज में यूज करते हैं, that is the formation of xylulose. Xylulose convert into sugar alcohol and that is from the xylitol. Next one, derivative sugar, that is the deoxy sugar. Deoxy sugar, they contain one oxygen less than that of their parent molecules. The group CHOH and CH2OH at C2 carbon atom that become converted into CH2 and CH3 due to absence of one oxygen atom. For example, deoxyribose sugar, D2-deoxyribose sugar, इसमें जो नाम लिखा है D2-deoxyribose, जब हम डीऑक्सी करेंगे मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, इसमें भी अल्कोहल ग्रुप लगे हैं। आप पहला कार्बन, अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो पायरनोज रिंग बनती है या जो फर्नोज रिंग बनती है, वहां पर जो HOH जो आपके अटैच है 6 कार्बन को छोड़कर, जहां पर CH2OH है, ठीक है, तो आप 6 कार्बन को छोड़ के जो आपका 6 कार्बन है उसके अलावा जहां पर OH CHOH है या जो CH2OH है, वहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाना, अल्टीमेटली दे गेट कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सी शुगर. When the deoxy sugar that is named, then it should be named at which carbon remove the oxygen. For example, deoxyribose sugar, this is the D2-deoxyribose sugar, means the oxygen is removed from the C2 carbon. जो C2 कार्बन है वहां से आपने ऑक्सीजन को एडिट किया है. आप देख रहे हैं मैंने स्ट्रक्चर बगल में लगाया है, आप इसको देखिए. इसमें लिखा है ये पहला कार्बन है जो आपका एनोमेरिक कार्बन है, जहां पर मैंने
फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, एक मिनट, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। सेकेंड नंबर का कार्बन हमने यहाँ से OH से O हटा दिया, तो हमने इसको स्पेसिफाई किया है D2 डीऑक्सी राइबोज। दिस इज द डीऑक्सी शुगर, दिस इज द डीऑक्सी राइबोज शुगर, बट द 2 ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम एट द सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन। ये देखिए मैंने लिखा है द ग्रुप CHOH एंड CH2OH एट द सेकेंड कार्बन एटम बिकम कन्वर्टेड इनटू CH2 or CH3 due to the absence of one oxygen atom. Deoxyribose sugar, you know very well, deoxyribose sugar, that is the basic component of DNA. DNA, that is the genetic material. The DNA is genetic material which are contain the nitrogenous substrate, as well as they have contained the sugar, carbohydrate, and the sugar is contained 5 carbon sugar known as ribose, and this is the deoxy form, deoxyribose sugar, D2 deoxyribose sugar, that is the main component of the DNA. Another example is L-ramenose, L-fucose. Next one, the derivative form of sugar is amino sugar. Amino sugar, they are formed by replacement of one hydroxyl group by amine group. The product form are called as amino sugar. Replacement of one OH group by amine group, that product is formed, that is known as amino sugar. For example, glucosamine, galactosamine, they are present or main constituent of the heteropolysaccharides. जो पॉलीसैकेराइड्स क्या है? पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट, पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट। सो पॉलीसैकेराइड्स अगेन हम 2 टाइप्स, homopolysaccharide and heteropolysaccharide. Heteropolysaccharides, they are contain the derivative form of monosaccharide. Then which type of derivative of monosaccharide? That is, for example, amino sugar. Means the one OH group is replaced by the amino group, they are formed the amino sugar. For example, glucose, they have the OH group replaced by amino group, then convert into glucosamine. Galactose sugar convert into galactosamine. They are sometimes N-acetylated derivative in a various compounds like glucosa aminoglycans. For example, hyaluronic acid, chondroitin. This is the another example of amino sugar. When the sometimes N-acetylated derivatives of sugar that are present in the various compounds, that is known as glucosa aminoglycans. For example, hyaluronic acid, chondroitin. Next one, this is the monosaccharide part, that is the over. Now the disaccharide. Disaccharides, they consist of 2 monosaccharides, similar or dissimilar unit linked with a bond, covalent bond, that is known as glycosidic bond. O glycosidic bond मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपका फॉर्म होगा. Disaccharides क्या है? Disaccharides, they are made up of 2 monosaccharides. Both monosaccharides may be similar or may be different unit linked by a bond that is known as glycosidic bond. This bond is formed when, ये bond कैसे बनता है? This bond is formed when a hydroxyl group of one sugar react with the anomeric carbon of another sugar. यानी this bond is formed with hydroxyl group of one sugar, यानी OH group, and anomeric carbon of another monosaccharide. For example, डाइसैकेराइड में बेसिकली आपकी 3 शुगर हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा रीड आउट करते हैं, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज. The general formula is CnH2ON-1. This is the some example. कैसे हो रहा है आप देखिए, ये ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है. अल्फा डी और बीटा डी में डिफरेंस दिख रहा है. अल्फा और बीटा, मैंने आपको इसके पहले जब स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस किया था, देन वी हैव डिस्कस द एनोमेरिक कार्बन. According to anomeric carbon, again isomers is formed, that is known as alpha isomer and beta isomer.
Here the picture is shown the glucose alpha isomer and beta isomer. D, that is named as per capital D, it is indicated on the behalf of glyceraldehyde H and OH position, okay, in the second carbon. So here anomeric carbon is ये जहां पर आपको पर्पल कलर का दिख रहा है, दिस इज द एनोमेरिक कार्बन. आप इस एनोमेरिक कार्बन पर H और OH की पोजीशन देख लीजिए. OH आपका बिलो प्लेन है, that means this is the alpha. Here the OH is above the plane, that's why the name is beta. So both alpha D glucose and beta D glucose. When the first carbon, this is the first carbon, this is the anomeric carbon. So first carbon of anomeric carbon, one monosaccharide, another monosaccharide is the OH. आप यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4. So this is the fourth position carbon C4 OH and one carbon C1 carbon OH. Both are reacted. OH and OH, H2O is removed and there is the O-glycosidic bond is formed. Here this is the maltose. The bond is glycosidic bond, O-glycosidic bond, 1,4-glycosidic bond. Alpha 1 है, बीटा 4 है, तो alpha 1 beta 4 O-glycosidic bond. The name is, full name is alpha 1, अल्फा यूनिट का या अल्फा मोनोसैक्राइड का 1, बीटा मोनोसैक्राइड का 4, so that it is indicated alpha 1 beta 4 beta O glycosidic bond. This is the glycosidic bond 1 and 4. The name is indicated here, the named 1 and 4. The diagram is indicated. So now the name is alpha D glucopyranosyl 1,4 beta D ग्लूकोपायरानोस. अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो पहला कार्बन है, इस कार्बन पर OH ग्रुप फ्री है, दिख रहा है ना. जब ये फ्री है तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रॉपर्टी रहेगी. अगर इसके अंदर ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी है तो हम क्या, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर. ओके, नाउ तो सेकेंड वन, so first one, sucrose, also known as table sugar or cane sugar or invert sugar. The formula is C12H22O11. Sucrose or cane sugar, it is composed of glucose, one glucose unit and one fructose unit, monosaccharides linked by glycosidic bond alpha 1 beta 2. The reducing group of glucose and fructose are involved in glycosidic bond formation. Hence sucrose is non-reducing sugar. डाइसैक्राइड शुगर में आपकी 3 शुगर मैंने आपको बताई है, सुक्रोज, माल्टोज, जिसमें से जो सुक्रोज है ये आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसमें कोई भी एल्डिहाइड या ग्लूकोनिक ग्रुप फ्री नहीं है. द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सुक्रोज दैट इज मेड अप ऑफ 2 monosaccharide unit, one is glucose and another one is fructose. The systematic name of sucrose is alpha D glucopyranosyl 1,2 beta D fructofernoside. The ring size ग्लूकोज में पैरानोज रिंग होगी, फ्रक्टोज में फर्नोज रिंग होगी. अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें 1,4 बॉन्ड है, अल्फा 1,2, एनोमेरिक कार्बन से हम स्टार्ट करेंगे. अल्फा डी ये ग्लूकोज यूनिट है, ये आपकी फ्रक्टोज यूनिट है. ग्लूकोज में जो रिंग आएगी वो पैरानोज रिंग होगी, फ्रक्टोज में जो रिंग होगी फर्नोज रिंग होगी. आप ध्यान से देखिए, जो ग्लूकोज है वो आपको 6 मेंबर्ड जैसे दिख रही है और जो फ्रक्टोज में जो रिंग बन रही है वो 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है जिसको हम फर्नोज रिंग बोलते हैं. टोटल कार्बन सब में 6 ही होंगे, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, क्योंकि ये दोनों ही हेक्सोजेस हैं. ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है यानी एनोमेरिक कार्बन है वो इन्वॉल्व होता है और जो आपका फ्रक्टोज है उसके 2 नंबर का कार्बन से अटैच जो OH ग्रुप है वो इन्वॉल्व होता है. इसीलिए इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोपैरानोसिल 1,2 बीटा फ्रक्टोफर्नोसाइड. ओके, linkage, oxygen on C1 of alpha D glucose is linked to C2 of beta D fructose. इसमें ऑलरेडी इंडिकेट किया है
किसके किसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होगा? C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व होगा और फ्रक्टोज का C2 कार्बन का OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा. सफिक्स O साइड and indicate the anomeric carbon of both the monosaccharide participate in glycosidic bond formation. फ्रक्टोज में कीटोनिल ग्रुप लगता है, इसलिए दोनों ही इसमें एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसी वजह से ये आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. सुक्रोज, that is the most abundant carbohydrate present in the plant. Generally, it is produced by the photosynthesis plant. After the photosynthesis, they are formed the sucrose. It has the advantage as a storage and transport. It is functional group are held together and are protected from oxidative attack. सबसे बेस्ट एडवांटेज सुक्रोज का क्या है? इसका सबसे अच्छा स्टोरेज है. ये इसके कोई भी फंक्शनल ग्रुप ओपन नहीं है, ना एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री है और ना ही आपका कीटोनिक ग्रुप फ्री है. तो इस वजह से ये बहुत स्टेबल होता है, इस पर कोई भी ऑक्सीडेटिव अटैक की पॉसिबिलिटी नहीं होती है. इंटेस्टाइनल, आफ्टर द taking by diet in the intestine, the sucrase enzyme which is involved for hydrolysis of sucrose gets converted into glucose and fructose. Sucrose that have the specific property that is known as inversion of sucrose. Just see the above slide. Sucrose, table sugar, cane sugar or invert sugar. How? Why are they saying the invert sugar? हम invert sugar क्यों बोल रहे हैं? Inversion of sucrose that have the specific property. The process of change in optical rotation from dextrorotatory to levorotatory, that is referred as a inversion. The hydrolyzed mixture of sucrose containing glucose and fructose unit, that is known as invert sugar. Sucrose generally that is the dextrorotatory with the optical rotation 66.5 degree, but when it is hydrolyzed it become levorotatory. पहले सुक्रोज का सोल्यूशन अगर आप लें तो वो कैसा होगा? डेक्स्ट्रोरोटेटरी और उसका ऑप्टिकल रोटेशन 66.5 पे होगा. जब आप इसे हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज का मतलब होता है आपने इसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करा दिया है. जब आप इसे कन्वर्ट कराएंगे तो ये लीवोरोटेटरी में कन्वर्ट होगी, दैट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज. इसी को हम इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज कहते हैं. जब तक सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड फॉर्म में है तब तक ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी ही है, इसका सोल्यूशन डेक्स्ट्रोरोटेटरी ही रहेगा. लेकिन जैसे ही आप इसे हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज किससे होता है? सुक्रेज एंजाइम से होता है, या फिर हम माइल्ड एसिडिक कंडीशन में भी हाइड्रोलाइज कर सकते हैं. जब इसे हाइड्रोलाइज करते हैं देन गेट इट कन्वर्टेड इनटू इट्स मोनोसैकेराइड यूनिट यानी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एंड आफ्टर दैट दिस सॉल्यूशन इज बिकम कन्वर्टेड इनटू levorotatory. So that inversion is known as, that's why the known is sugar is known as invert sugar. Okay, dextrorotatory converted into levorotatory. Hydrolysis of sucrose by sucrase enzyme or dilute acid yield 1 mole of glucose and 1 mole of fructose. Beta D fructoperonose is a less stable, so ultimately they are converted into beta D fructoperonose. So overall effective mixture become to levorotatory. This is the specific phenomena shown in sucrose. बाकी की जितनी भी डाइसैकेराइड हैं उनमें ये फेनोमेना नहीं होता. नाउ नेक्स्ट वन इज द लैक्टोज और मिल्क शुगर. लैक्टोज मिल्क शुगर, दिस इज मेड अप ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. both are held together by beta 1,4 glycosidic bond. बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एक्चुअली जो हम लोग ब्रैकेट में 1,2 लिखते हैं या 1,4 लिखते हैं, दैट मीन द विच कार्बन OH इज इन्वॉल्व. ओके, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारा 1,4 बॉन्ड आ रहा है या 1,6 बॉन्ड आ रहा है या 1,2 बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि डाइसैकेराइड है. डाइसैकेराइड में दो मोनोसैकेराइड आपस में अटैच होती है, एक बॉन्ड बनाती है, उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अब ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपका बना है दोनों मोनोसैकेराइड के बीच में, वो किस किस कार्बन से मिलके बना है, तो ये हम इंडिकेट करते हैं उसकी प्लेसिंग से. यानी जैसे हमने यहाँ पर बताया है, लैक्टोज शुगर या मिल्क शुगर दैट इज मेड अप ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज and beta D glucose
held together by beta 1,4 glycosidic bond। अगर दोनों आप देखिए, मैंने दोनों में ही बीटा बीटा कंफिगरेशन यूज हुआ है, यानी एनोमेरिक कार्बन में OH दोनों ही बीटा पोजीशन पे हैं, इसीलिए हमने यहाँ बीटा है। अगर एक अल्फा एक बीटा होता है तो अल्फा बीटा दोनों को इंडिकेट करते हैं बॉन्ड लिखते समय। इसको आपको ध्यान इसलिए देना है कि जब हम डिग्रेडेशन करेंगे, जब स्टार्च हम पढ़ेंगे या कार्बोहाइड्रेट का मेटाबोलाइजेशन पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि अब अल्फा 1,4 है, अल्फा 1,6 है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम बीटा बीटा या अल्फा बीटा इंडिकेट कर रहे हैं, 1,4 इंडिकेट कर रहे हैं, या 1,2 इंडिकेट कर रहे हैं, या 1,6 इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। द एनोमेरिक कार्बन ऑफ C1 ऑफ ग्लूकोज इज 3, hence lactose is reducing property। दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर, यही शुगर है जो आपकी रिड्यूसिंग शुगर है। द सिस्मिक नेम इज बीटा डी गैलेक्टोपैरानोसिल 1,4 बीटा डी ग्लूकोपैरानोज। It is hydrolyzed by intestinal enzyme lactase, converted into glucose and galactose। Lactose sugar made up of two monosaccharide units, one is glucose, another one is galactose। Glucose and galactose दोनों both are in beta configuration in anomeric carbon। They are bound by beta 1,4 glycosidic bond। Lactose is reducing sugar, ये reducing sugar है, because of C1 of glucose is 3। माल्टोस सेकेंड वन। लैक्टोज शुगर ये मिल्क शुगर है, आपके मिल्क में पाई जाती है। लैक्टोज शुगर आपकी मिल्क शुगर है, ये आपके मिल्क में होती है। नेक्स्ट वन माल्टोज और माल्ट शुगर। माल्टोज that is the produced during the digestion of starch by enzyme amylase। Maltose that is produced during the digestion of starch by the enzyme amylase। Amylase enzyme which is act on the starch, starch is the polysaccharide, when it is break convert into disaccharide, then maltase is formed। Maltase is formed by the two alpha D glucose units held together by alpha 1,4 glycosidic bond। When maltose is break, then two glucose unit is involved। आप देख लीजिए माल्टोज में दोनों ही मोनोसैकेराइड यूनिट सेम है, दोनों ही ग्लूकोज से ही बनती हैं, यानी they are formed by maltose sugar is formed by two alpha D glucose unit, both are attached by the alpha 1,4 glycosidic bond। A free aldehyde group is present on C1 of the second glucose unit, hence maltose is again next reducing sugar। ये भी आपकी रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों? जो दूसरा ग्लूकोज है उसका C4 का OH इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन C1 पे जो पहला कार्बन है उसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, इसीलिए ये आपकी रिड्यूसिंग शुगर में आती है। इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय डाइल्यूट एसिड और एंजाइम माल्टेज। एंड आइसोमाल्टेज द ग्लूकोज यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय alpha 1,6 glycosidic bond। आइसोमाल्टोज द ग्लूकोज यूनिट आर हेल्ड टुगेदर बाय alpha 1,6 glycosidic bond। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, पहला हमने दिखाया आपको alpha 1,4 और दूसरा हमने आपको दिखाया है alpha 1,6। ये देखिए, यू सी दिस हेयर फ्रक्टोज। आप ये देखिए, ये हमने माल्टोज शुगर दिखाया है, ये देखिए माल्टोज है, यहाँ पर दोनों ग्लूकोज यूनिट है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, इन दोनों में पहला फर्स्ट कार्बन ये, फोर्थ कार्बन ये। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर ये माल्टोज शुगर है तो यहाँ पर ये OH ग्रुप जो है ये फ्री है, दैट्स व्हाई माल्टोज शुगर इज द रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर ये फोर्थ पोजीशन, आप काउंटिंग देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर का कार्बन आपको दिख रहा है, यहाँ पर CH2OH है, हमारा यहाँ पर भी एक ग्लूकोज यूनिट ऐड हो सकता है। माल्टोज दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ starch this is the polysaccharide, homopolysaccharide, this is the example of homopolysaccharide where the glucose unit are attached। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, यही बार बार आपका यूज होता है। ये जो ग्लूकोज है ये दो तरीके से दूसरे ग्लूकोज के साथ ऐड होता है। फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड विद द सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाय 1,4 बॉन्ड, दिख रहा है, एंड दे आर फॉर्म द माल्टोज। इसमें ऐसे ही और ग्लूकोज हैं वो ऐड होते चले जाएंगे, तो ये सारे के सारे स्ट्रेट चेन बनाएंगे। अब स्टार्च स्ट्रेट चेन नहीं होता है, यहाँ पर 1,6 का भी
ग्लूकोज पर ऐड होता है। आप ये देखिए CH2 जो 6 पोजीशन पे दिख रहा है, यहाँ पर भी ग्लूकोज ऐड हो जाएगा। जब 6 कार्बन आपका 4 नंबर के ग्लूकोज के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसको बोलेंगे 16, फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन ऑफ अनदर ग्लूकोज एंड 6 पोजीशन ऑफ दिस ग्लूकोज, so they are formed the branched या single chain converted into the branched form. So starch that have the two type of glycosidic bond, alpha 1,4 bond and alpha 1,6 भी। ये दोनों बॉन्ड रखता है, alpha 1,4 भी और alpha 1,6 भी। आपको मैं स्टार्च बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आगे आपको मैं बताऊंगी तो आपको ये याद रखना है कि 1,4 और 1,6 तो अलग अलग हैं, दोनों का ब्रेकेज या उनका जो ब्रेकडाउन है वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये लेक्चर।